हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसल, आनुवांशिक रूपांतरित फसल ऐसी फसलें होती हैं, ये जो फसल होती हैं ऐसी फसल होती है जिसके आनुवांशिक संगठन में जिसके आनुवांशिक संगठन में बाह्य जीन द्वारा आनुवांशिक संगठन में बदलाव कर दिया जाता है। ऐसी फसल जिसके आनुवांशिक संगठन में बदलाव कर दिया जाता है बाह्य जीन का प्रवेश कराकर, यानी कि बाह्य जीन के द्वारा आनुवांशिक संगठन में बदलाव किया जाता है, उन फसलों को आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। चलिए लाभ देख लीजिए। आनुवांशिक रूपांतरित फसल का लाभ क्या है? उत्पादन में वृद्धि होती है। जो आनुवांशिक रूपांतरित फसल होती है उनसे उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक फसलें तैयार होती हैं, रोग प्रतिरोधक फसलें तैयार होती हैं, फसलें तैयार होती हैं। ऐसी फसलें तैयार होती हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसल का लाभ है कि ये फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसल के कुछ हानियां भी हैं, हानियों को देख लेते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसल के जो बीज होते हैं महंगे मिलते हैं, बीज अत्यधिक महंगे मिलते हैं। जो आनुवांशिक रूपांतरित फसल होती है इनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो अनाज प्राप्त होता है, जो बीज प्राप्त होता है, इनसे कुछ जीवों में, कुछ मानवों में एलर्जी उत्पन्न होती है, एलर्जी उत्पन्न होती है और बेचने में भी समस्या होती है। इनके बीज को बेचने में, जो उत्पादन होता है बीज को बेचने में समस्या आती है और आसानी से ये मिल भी नहीं पाते हैं कि इन्हें कहाँ बेचा जाए, तो बेचने में समस्या आती है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।